सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। अगर आप इस साल प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या कभी भी अगर आप एग्ज़ाम आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको एग्ज़ाम देना है, तो कुछ ऐसी जगहें हैं जो कि हमेशा न्यूज़पेपर के अंदर आती हैं और वी विल ट्राई टू कवर मोर देन 200 प्लेसेस जो कि न्यूज़ में है। तो उसे एक एक करके मैप के माध्यम से समझेंगे। ये पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप है। तो देखो, वर्ल्ड मैप में किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और जो हम लोग फोकस भी करेंगे। एक तो देखो, एक तो ब्लैक सी वाला रीजन है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ये देखना है। मेडिटेरेनियन सी वाला जो रीजन है वो ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये पर्शियन गल्फ़ वाला रीजन है, स्वेस कनाल का जो रीजन है, एक एक करके डिस्कस करेंगे सभी। फिर एक ये रीजन आ जाता है लॉम्बॉक स्ट्रेट और मरियाना मलक्का स्ट्रेट एंड ऑल। फिर आपका जो पैसिफिक आइलैंड का रीजन ये आता है। फिर यहाँ से पिछली बार भी प्रीलिम्स में देखोगे तो यहाँ से प्रश्न था। तो पूरे ये सारे के सारे जगहें काफ़ी हमेशा से न्यूज़ में रहती हैं और इनके बारे में हमें पता भी होना चाहिए और एक एक करके हम लोग डिस्कस भी करेंगे। अब जैसे देखो, ये कैस्पियन सी है। अब अपने एटलस में यहाँ पे देख लो एक बार कि कैस्पियन सी के आसपास कौन सा है। और कुछ जगहें जैसे आपका अर्मीनिया अज़रबैजान है, तो अर्मीनिया अज़रबैजान आपका न्यूज़ में है। तो अर्मीनिया अज़रबैजान के बीच का डिस्प्यूटेड इलाका है वो कौन सा है, ये पता होना चाहिए। इसी तरीके से कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर, खासतौर से उन जगहों को जो कि काफ़ी न्यूज़ में है। तो सबसे पहले ब्लैक सी आप याद रखो, ये आपका ब्लैक सी है। ब्लैक सी के आसपास कौन कौन से देश हैं ये सबसे पहले आपको जानना है। जैसे इधर जॉर्जिया है, इधर टर्की है, इधर रशिया। अगर आप इस मैप में देखो तो यहाँ ब्लैक सी है, इधर टर्की, रशिया, जॉर्जिया, इस तरीके से आपको इमेजिन करना है। एंड यहाँ पे देखो, ये क्रीमिया है। क्रीमिया बेसिकली पहले इसको दे दिया गया था यूक्रेन को, लेकिन अब ये रशिया ने इसमें फिर से अपना हिस्सेदारी कर ली। तो ये जो कंट्रीज़ हैं वो याद रखना है, ख़ास तौर से जो इसको सराउंड करती हैं। जैसे रोमानिया है, इधर ऊपर साइड मोल्डोवा है, मोल्डोवा लोकेटेड है। ये बल्गारिया है। एंड यहाँ सी ऑफ मरमरा है, सी ऑफ अजोव है, कर्च स्ट्रेट है, बॉस्फोरस स्ट्रेट है। तो ये याद रखना है। यहाँ पे बिल्कुल आपके लिए जो प्रश्न है वो फ्रेम हो सकता है। मैच द फॉलोइंग, इस टाइप से जो प्रश्न है वो आपके लिए फ्रेम हो सकता है। दोबारा से अगर आप देखो तो ये अजोव सी है, इधर देखोगे तो ये एजियन सी है। एजियन सी टर्की और इधर जो देश है वो ग्रीस है। तो एजियन सी का जो ये रीजन है, इस रीजन में काफ़ी डिस्प्यूट है टर्की और ग्रीस के बीच में, आपको याद रखना। तो एजियन सी अगर आपसे पूछे कि कौन सेपरेट करता है, एजियन सी बेसिकली किन दो कंट्रीज़ को सेपरेट, तो एक तरफ ग्रीस है, एक तरफ आपका टर्की है। ब्लैक सी की याद रखो, तो ब्लैक सी में सी ऑफ एजोव और इधर देखोगे सी ऑफ मरमरा, और यहाँ पे कर्च स्ट्रेट है, इधर बॉस्फोरस स्ट्रेट है। इधर साइड देखोगे तो ये कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी की बात करें तो यहाँ पे कैस्पियन सी आपका लोकेटेड है। तो ये सब रीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा से न्यूज़ में रहें तो ध्यान में रखना है। फिर जो यूक्रेन है, ये आपका यूक्रेन है। बार बार इस रीजन पे ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी, क्योंकि यहाँ जब से युद्ध हो रहा है तब से यहाँ पे काफ़ी अधिक न्यूज़ में भी है। तो यहाँ पे जैसे कैस्पियन सी है, नीचे अगर जाओ तो यहाँ पे नीचे पे ईरान लोकेटेड है। इधर अर्मेनिया और अज़रबैजान का रीजन है। नोवाक कराबाग का रीजन लोकेटेड है, जो कि इन दोनों के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन है। नोवाक कराबाग का रीजन आपका लोकेटेड है। फिर इधर ये टर्की लोकेटेड है। ये सारा का सारे रीजन एक एक करके आपको ध्यान में रखना है, जो अभी हम लगातार डिस्कस भी कर रहे हैं। फर्दर यू कैन सी, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एक नई जो जगह है वो जगह है ये डार्डानेलस करके, ये लोकेटेड है। डार्डानेलस बेसिकली सी ऑफ मरमरा के नीचे है और इसी के माध्यम से ही फिर एजियन सी की कनेक्टिविटी ऐसे ये बनती है। तो अगर आप देखो, जैसे अगर आप इस मैप को देखोगे ना, तो ये जो रीजन है ये इसकी बात हो रही है। ये तो सी ऑफ मरमरा है, ये अजोव सी है, ये कर्च स्ट्रेट है, और इधर अगर आप देखोगे तो ये आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट आ जाता है। लेकिन थोड़ा सा इधर नीचे अगर आप जाओगे ना तो ये डार्डानेलस करके है, ये इस तरीके से लोकेटेड है। सो दिस इज़ डार्डानेलस, जो कि इधर ऐसे लोकेटेड है। ये एजियन सी है, डार्डानेलस है, सी ऑफ मरमरा है, फॉस्फोरस स्ट्रेट और ब्लैक सी है। ये कनेक्टिविटी याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि ग्रीस और ये जो ग्रीस है और टर्की के बीच, ये जैसे ये टर्की ग्रीस है, इनके बीच में डिस्प्यूट आपका एजियन सी के अंदर है। मतलब रिसोर्सेज को लेके काफ़ी डिस्प्यूट है, इसलिए ये जगह आपका हमेशा से न्यूज़ में रहती है।
फिर इसी रीजन को थोड़ा सा और नीचे करके देखने की कोशिश करें तो ये मेडिटेरेनियन सी आप याद रखो। इधर हमने अभी तक हमने किस किस जगह को देखा, जैसे ये जगह देखी, ये जगह देखी, ये जगह देखी, ये आपका एजियन सी, ये मेडिटेरेनियन सी है। अब ये सीरिया है, इधर ही अगर आप देखोगे तो लेबनन है, ये लेबनन देश है। फिर यहाँ पे अगर आप जाओ तो सीरिया, सीरिया के नीचे जॉर्डन, इराक, इधर ईरान, ये कैस्पियन सी, अजरबैजान, आर्मेनिया, नोवा कराबाख रीजन, ये आप ध्यान रखो। एंड ये टर्की है, फर्दर ये साइप्रस है, साइप्रस, ये सब जगहें न्यूज़ में थी, एक एक करके सारी की सारी जगहें जो है वो आपकी न्यूज़ में हैं। यहाँ पे रिवर भी यूफ्रेटिस टिग्रिस जो रिवर बेसिन ये लोकेटेड है, ये भी ध्यान में रखना है। जो सीरिया है, सीरिया ये और इनके एरिया में रीजन एक गोलान हाइट करके एक जगह लोकेटेड है, गोलान हाइट, ये आपको ये भी दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, गोलान हाइट किधर आपका लोकेटेड। और देखो लेबनन ही ओपन हो रही है इधर, अगर आप देखोगे ना मेडिटेरेनियन सी की तरफ जो एरिया ओपन हो रहा है वो आपका लेबनन एरिया आपका जो है वो ओपन हो रहा है। एक बार सेंट्रल एशिया भी करके जाना, सेंट्रल एशिया की कंट्रीज याद, जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान है ना, ये सब तजाकिस्तान और सब जो रीजन भी आपको याद रखना। अब देखो यूक्रेन का पूरा इलाका न्यूज़ में है, तो यूक्रेन के कंटेक्स्ट में भी चीज़ें आप जरूर से याद रखो। मैंने पूरा ब्लैक सी और ये सब तो बता दिया है, बट जैसे मान लो इधर रशिया है, इधर बेलारूस, अच्छा कौन कौन से देश यूक्रेन को सराउंड करते हैं, तो जैसे मोल्डोवा है। अब अगर आपसे पूछो क्या मोल्डोवा ब्लैक सी से लिंक्ड है, तो यहाँ पे देखो इसके एकदम किनारे में मोल्डोवा लोकेटेड नहीं है, रादर इधर यूक्रेन आ जाता है और इधर रोमानिया आ जाता है, मोल्डोवा ऊपर साइड है। तो ये है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे एक पोर्ट लोकेटेड है ये ब्लैक सी के अंदर, ये ओडेसा है, दिस रीजन वी कॉल इट एज ओडेसा, ठीक है। ये कीव है, ये कीव है, और बहुत सारी इतनी जगह है नहीं, बट हाँ जैसे पोलैंड ये लोकेटेड है, रोमानिया ये लोकेटेड है। सो ये सारे रीजन्स आपके हमेशा से न्यूज़ में रहें तो ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे ये निप्रो करके है, निप्रो करके एक रिवर भी यहाँ बहती है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, दैट इज़ ज़ैपोरोज़िया है। फिर डोनेट्स्क है, लुहांस्क है, ये रीज़न है जहाँ पे कन्फ्लिक्ट आपका कंटिन्यूस चल रहा है। एंड ये ब्लैक सी है, कंटिन्यूसली हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर ये क्रीमिया, तो ब्लैक सी और इसके बीच में क्रीमिया लोकेटेड। अब ये भी प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है कि ब्लैक सी और सी ऑफ अजो के बीच में क्रीमिया आपका क्रीमिया लोकेटेड है, और इधर मोल्डोस लोकेटेड है। तो और नेप्रो याद रखना है, लुहांस्क और डोनेट्स याद रखना है, ज़ैपोरोज़िया करके याद रखना है, जो कि लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप के अंदर लोकेटेड है। माइकोलाइव करके लोकेटेड। तो देखो इस टाइप का थोड़ा रशियन नेम अगर आपसे कभी पूछे तो याद रखना है कि रशियन नेम है तो यूक्रेन या रशिया में से एक जगह होगा। मारियोपोल ये लोकेटेड, ये भी न्यूज़ में। ओडेसा याद रखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली मैच द फॉलोइंग की अगर आप बात करो ना तो उसमें बिल्कुल प्रश्न आपके बनते हैं। और यहीं पे अगर आप देखोगे तो नेप्रो रिवर याद रखो। दूसरा इधर जो हाईएस्ट पॉइंट लोकेटेड है, ये हाईएस्ट पॉइंट माउंट होवेरला, ठीक है, माउंट होवेरला, ये भी आपको याद रखना है। दिस इज़ अ माउंट होवेरला। तो माउंट होवेरला क्या है, ये कहाँ लोकेटेड है, यूक्रेन के अंदर लोकेटेड है। और यहीं पे यूरोपियन रीजन पे कार्पेथियन माउंटेन्स भी आपके लोकेटेड है। यू हैव दिस अदर माउंटेन वी कॉल्ड एज कार्पेथियन माउंटेन्स, कार्पेथियन माउंटेन्स भी आपके जो है वो लोकेटेड है। अब थोड़ा ऊपर जगह चलते हैं, दूसरी जगह पे हम चलते हैं। तो जो जगह न्यूज़ में है वो नॉर्थ सी का रीजन है। तो ये जैसे आपका नॉर्थ सी, इधर आपका ये यूके स्कॉटलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, नदर्न आयरलैंड है, ये आयरलैंड, नदर्न आयरलैंड है और ये आयरलैंड है। अब ये सब समुद्र याद रखना, जैसे सेल्टिक सी है, आयरिश सी है। तो आयरलैंड के पास आयरिश सी है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये अटलांटिक ओशन लोकेटेड, ये आपका नॉर्थ सी लोकेटेड है। नॉर्थ सी के नीचे इधर साइड अगर आप देखो तो नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस ये आपके लोकेटेड है। इधर साइड अगर आप जाओगे तो नॉर्वे लोकेटेड है। दीज आर द रीजन्स दैट वी नीड टू नो। देखो ये सारी प्लेसेस आपको ध्यान में रखनी है। फिर आप देखोगे ये नॉर्थ सी है, इधर ऊपर साइड देखोगे तो नॉर्वेजियन सी लोकेटेड है। तो नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, नीदरलैंड है, इधर जर्मनी है, बेल्जियम है, फ्रांस है और ये यूके है। बीच में नीचे और इनके फ्रांस और यूके के बीच में इंग्लिश चैनल लोकेटेड है, इंग्लिश चैनल लोकेटेड है। तो ये ध्यान में रखना है। दीज आर द प्लेसेस जो हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए। अब नॉर्थ सी के बगल से इधर साइड जाओगे तो यहाँ पे ये केग्राक स्ट्रेट लोकेटेड है। फिर इधर देखोगे तो बाल्टिक सी लोकेटेड है। तो यहाँ पे फ्रीशियन आइलैंड भी लोकेटेड है। तो नदर्न आइलैंड और नीदरलैंड के बीच में एक फ्रीशियन आइलैंड करके है। फिर ऊपर साइड जाओगे तो डेनमार्क है और फिर आपका बाल्टिक सी शुरू होता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आपका स्वीडन है, ये स्वीडन लोकेटेड है, नॉर्वे लोकेटेड है, ये शटलैंड आइलैंड लोकेटेड है, ऑर्कनी आइलैंड लोकेटेड है, फैरो आइलैंड आर्टिक अटलांटिक ओशन के अंदर आपका लोकेटेड है, आयरलैंड ये आपका है ही, सेल्टिक सी इसके इधर नीचे सेल्टिक सी है, और स्टेट ऑफ डोवर करके ये लोकेटेड है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, स्टेट ऑफ डोवर
तो स्टेट ऑफ डोवर करके लोकेटेड है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो नीदरलैंड, जर्मनी, यहाँ पे जैसे ये देखो कील कैनाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कील कैनाल यहाँ कहाँ, ये इस जगह पे कील कैनाल भी आपका लोकेटेड है। तो ये सारी प्लेसेस इस एरिया की जगह पे हमें ध्यान में जो है वो एक एक करके ध्यान में रखना है। फिर एक नया रीजन आता है, उसे हम आर्टिक रीजन बोलते हैं। आर्टिक रीजन के अंदर कौन कौन सी जगहें आपका न्यूज़ के अंदर है, ठीक है। UIS चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें। हिंदू का सेशन आपको सुबह 9 बजे होता है, वो भी आप लोग गो थ्रू हो। देखो UIS चैनल के अंदर साइंस के टॉपिक्स, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के टॉपिक्स पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस किया जाता है। तो आप इन एरियाज़ को करना है तो ज़रूर से UIS से जुड़ें। और हिंदू सेशन आपका हो ही रहा है, और एक महीना भी आपके लिए ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स पूरा का पूरा एक कंपाइलेशन वीडियो डाल दिया है, 8 घंटे का है। तो समय मिले उसको ज़रूर से गो थ्रू हो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। बिकॉज उसमें जितना भी हिंदू के अंदर जो पेपर है जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, रिसर्च और सारी चीज़ें आई हैं वो एक साथ डाल दिया गया है। तो आप लोग को ज़रूर से गो थ्रू होना है। अब यहाँ पे देखो, ये आर्टिक रीजन है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आर्टिक रीजन, पहले तो देश देख लो जिससे आप इमेजिन कर सको। देखो ये कनाडा है, रशिया और ग्रीनलैंड है। ये सारे रीजन्स है। देखो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब रीजन्स है। अब ये आर्टिक ओशन है, आर्टिक ओशन के पास में कौन कौन से, एक तो ये देखो चुकची सी है, ईस्ट साइबेरियन सी है, ये ऊपरी हिस्सा। मान लो इमेजिन को नदन, मतलब जैसे अगर थोड़ा सा आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो तो यहाँ पे मैं मैप आपको शो कर दूँ कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ये देखो, ये यहाँ पे देखो ना, ईस्ट साइबेरियन सी, लैप्टेव सी, कारा सी, बैरेंट सी, तो ये आर्टिक रीजन है, ठीक है। ये पूरा जो ऊपरी हिस्सा इसे आर्टिक रीजन बोलते हैं। तो यहाँ ऊपरी हिस्से की हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये ऊपर ऐसा गोल सा पूरा पिक्चर उसमें दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जैसे ग्रीनलैंड का इलाका है, और फिर इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो, इफ़ यू सी दिस थिंग, तो इसको अगर आप इमेजिन आसानी से कर सको, तो यहाँ पे हमें किन ईस्ट साइबेरियन सी, लैप्टव सी, कारा सी, जो भी मैंने आपको दिखाया। और यहाँ पे ये जगह बहुत न्यूज़ में है, नोआया जमलिया करके, ये आइलैंड इधर लोकेटेड है। और फिर इसके नीचे एक समुद्र है, बैरेंट सी लोकेटेड है। ये इधर बैरेंट सी करके आपका लोकेटेड है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अगर फिर नीचे साइड अगर थोड़ा सा इधर साइड जाओ तो ये बेरिंग स्ट्रेट है। बेरिंग स्ट्रेट US और रशिया का जो रीजन उसको अलग करता है। ये बेरिंग स्ट्रेट अगर आप देखोगे तो ये है। तो इसी के ऊपर बेरिंग सी भी लोकेटेड है। देयर इज दिस रीजन कॉल्ड एज बेरिंग सी। रशिया और के रीजन थोड़ा सा और साइड में आप जाओ तो यहाँ सी ऑफ अकॉट्स लोकेटेड, मतलब जापान साइड पे अगर आप देखो तो सैखलिन करके ये एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो ऑयल फील्ड के रूप में जाना जाता है। फिर इधर US के ऊपर साइड का बिफोर्ट सी लोकेटेड हो गया, गल्फ ऑफ अलास्का लोकेटेड है। फिर यहाँ पे विक्टोरिया आइलैंड आपको ध्यान में रखना है, बैफिन आइलैंड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, मेलविले आइलैंड है, डेवॉन आइलैंड्स हैं। देखो जनरली आपको प्लेस जो याद रखने हैं वो ऐसे याद रखने हैं कि जो जगहें आप देख रहे हैं तो आपको मैच द फॉलोइंग आएगा। समझना ये है कि आपके सामने आंसर है, आपको बस आइडेंटिफाई करना है। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बिफोर्ट सी, विक्टोरिया सी, बैफिन आइलैंड, डेविस स्ट्रेट, लेब्राडोर सी, ये सब आपके इंपॉर्टेंट है। इधर आपका आइसलैंड लोकेटेड है, नॉर्वेजियन सी लोकेटेड है ना। और ये कंट्रीज़ आपको याद रखना। अगर आप सिंपल से पूछ लो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इनको आप अरेंज करो ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, तो पता होना चाहिए कि दीज आर द रीजंस दैट वी शुड नो, कि अच्छा ये जगहें हैं जो हमको पता होना चाहिए। तो ये सारी जगहें आपकी एक एक करके है। तो एक एक जगहें जैसे बैफिन बे और डिस्को बे, चलो ये इतना नहीं, बट ये ध्यान में रखना, ये सब जगहें आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से हमेशा से न्यूज़ में रही। अब आ जाओ एशिया का जो रीजन है वहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो ये ईरान का रीजन लोकेटेड है। इधर देखोगे तो गदर पोर्ट लोकेटेड है, गदर पोर्ट। अब गदर पोर्ट से अगर इधर देखोगे तो ये पर्शियन गल्फ है, ठीक है। यहाँ पे गल्फ ऑफ ये जैसे ओमान है, यमन है, सऊदी अरेबिया है, तो यहाँ पे देखो ये गल्फ ऑफ ओमान लोकेटेड है, यहीं पे आपका गदर पोर्ट लोकेटेड है। ये ध्यान में आपको रखना है। और इजिप्ट के प्रेसिडेंट आए थे तो देखो याद रखो, रेड सी है, इधर स्वेस कैनाल है, और इधर गल्फ ऑफ एडन है। यहाँ पे एक स्टेट लोकेटेड है जिसका नाम है बब अल मंदेब। बब अल मंदेब करके एक स्टेट लोकेटेड है, ये भी ध्यान में रखना, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बब अल मंदेब इस रीजन पे लोकेटेड है, गल्फ ऑफ एडन आपका हो गया। तो ये सारे रीजन्स हैं। कई बार जैसे आपसे पूछ लो बब अल मंदेब किसको किसको कनेक्ट करता है, या आपसे पूछ ले स्वेस कैनाल ये जैसे ऊपरी हिस्से में मेडिटेरेनियन सी है तो किसको किसको कनेक्ट करता है, तो पता होना चाहिए। बहुत ईजिली आप आंसर कर सकते हैं। तो ये सारी जगहें बहुत मैटर करती हैं, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपका एक पोर्ट बहुत न्यूज़ में है जिसे हम फुजैराह पोर्ट भी बोलते हैं,
वी कॉल इट एज फुजैरा पोर्ट कहते हैं। और यहाँ पे फिर जैसे ये गल्फ ऑफ ओमान हो गया और बीच में पर्शियन गल्फ हो गया और बीच में जो एक स्ट्रेट है, जैसे बबल मंदेब हमने डिस्कस किया था, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन, ऐसे ही एक स्ट्रेट यहाँ पे जिसका नाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। इस जगह पे जो स्ट्रेट है उसका नाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। इट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बोला जाता है। तो इधर पर्शियन गल्फ हो गया, गल्फ ऑफ ओमान हो गया, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है इसको कहते हैं। तो यहाँ पे एक और है फुजैरा पोर्ट भी हम कहते हैं, वी कॉल इट एज फुजैरा पोर्ट, और दूसरी तरफ ये आपका होता है। फिर इधर आ जाओ तो ये देखो, एक चीज़ ये ध्यान रखना कि ये जगहें याद रखना, यहाँ और सारी जगह हमने कवर कर लिया। सीरिया, मान लो सीरिया को कौन बॉर्डर करता है, इधर मतलब इधर इराक हो जाता। कंट्री थोड़ा सा याद रखो, जैसे ये अगर इवन आप इसराइल को ले लो तो वेस्ट बैंक और जो गाज़ा का रीजन है वो ध्यान रखो। यहाँ गल्फ ऑफ अकाबा लोकेटेड है, ये रीजन गल्फ ऑफ अकाबा कहते हैं, स्वेस कैनाल बोलते हैं, ये रेड सी है, ये चीज़ हम लोगों ने देख ली है। फिर कंट्रीज़ याद रखो कि जैसे ये सऊदी अरेबिया है, इराक है, इसके साइड में ईरान है, ये आपको लोकेटेड, इधर ये सऊदी अरेबिया, सीरिया है, ये सब जॉर्डन देश ये आपका लोकेटेड है। ये कंटेक्स्ट याद रखना। इधर जो है साइप्रस है, अभी मैपिंग में ही मैंने आपको बताया कि टर्की है, इधर ग्रीस है। बताओ ये समुद्र का नाम क्या है, अभी स्टार्टिंग में ही मैंने इसके बारे में आपको जो है कन्वे किया। अब दूसरी रीजन आ जाओ, इसको कहते हैं पैसिफिक आइलैंड रीजन। पैसिफिक आइलैंड में देखना कोई ना कोई प्रश्न आपको मिल सकता है। देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि जो पैसिफिक आइलैंड का रीजन है वहाँ से आपके लिए प्रश्न बना दे, तो आपको एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए। जैसे अगर आपसे सिंपल से यही पूछ ले कि इनमें से कौन से पैसिफिक आइलैंड्स है, तो नाम ही पता कर आपको होना चाहिए। जैसे नुआरू, तुवालू, समोया, टोकलाउ, ताहिती, ईस्टर्न आइलैंड, कुक आइलैंड, टैगा, ठीक है, नियाऊ है ना, न्यू कैलेडोनिया, वानुआतू, सोलोमन आइलैंड, पपुआ न्यू गिनिया। अभी देखो पपुआ न्यू गिनिया और जो है आप कह सकते हैं कि पपुआ न्यू गिनिया करके जो जगह है उसने यूएस के साथ एक एग्रीमेंट अभी साइन किया, इसलिए न्यूज़ में यहीं पे एक और आइलैंड है जिसका नाम किरीबाती करके है। देयर इज़ देन अनदर आइलैंड किरीबाती। समोया आइलैंड जैसे ये लोकेटेड है, किरीबाती आइलैंड लोकेटेड, यहाँ हवाई करके लोकेटेड, ये गुआम है, ये फिलीपींस है, ऊपर जापान है, इंडोनेशिया, ये सब जगहें आपको पता। एटलीस्ट ये जगह आप याद रखो कि ये आपके जो रीजन्स हैं, दीज आर द साउथ पैसिफिक आइलैंड। इनके नाम ही आपको एटलीस्ट जो है वो याद जो है वो आपको होना चाहिए। और फर्दर अगर आप देखोगे तो ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ वानुआतू लोकेटेड है, इधर देखोगे तो टोंगा लोकेटेड है। फिर यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसे बिस्मर्क आर्कीपिलागोस शब्द यूज़ किया जाता है, ये पपुआ न्यू गिनिया का रीजन है। एंड यहाँ पे एक मारियाना आइलैंड लोकेटेड है जो कि फिलीपींस के, जहाँ मारियाना ट्रेंच भी हम कहते हैं, तो यहीं पे फिलीपींस मारियाना आइलैंड, मारियाना ट्रेंच ये आपका लोकेटेड है। और ये एक लाइन एग्जिस्ट करती है जो बायोडाइवर्सिटी को डिवाइड करती है, एक इधर और इधर, इसे हम वेलेसे लाइन भी बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज वेलेसे लाइन, ये भी ध्यान में रखना, मतलब बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट उसको उस टाइप का डिवाइड करता है, तो यहाँ पे वेलेसे लाइन शब्द भी इस्तेमाल होता है। अब दूसरा आ जाओ, यहाँ पे होता है ये आपका इंडोनेशिया का रीजन है, ये इंडोनेशिया का रीजन है, ये मलेशिया का रीजन है, ये मलेशिया का। यहाँ पे स्टेट्स याद रखो, तो ये तो स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का बेसिकली इंडोनेशिया का, आई थिंक ये सुमात्रा है, और ये आपका ये सिंगापुर लोकेटेड है, मलेशिया रीजन है। यहाँ पे जो पानी वाली बॉडी है इसे स्टेट ऑफ मलक्का बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है ये। उसका स्टेट ऑफ सुंडा स्ट्रेट है, यहाँ से जो है सुंडा स्ट्रेट है। फिर आपका ये जावा सी है, फिर इधर नीचे और जाओगे तो लंबोक स्ट्रेट है। देयर इज दिस अनदर स्ट्रेट कॉल्ड एज लंबोक स्ट्रेट शब्द इस्तेमाल किया जाता है। देयर इज दिस अनदर कॉल्ड एज लंबोक स्ट्रेट, देन यू हैव अ सुंडा स्ट्रेट, देन यू हैव स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो यहाँ पे अगर आप देखो, दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का, दिस इज सुंडा स्ट्रेट, दिस इज लंबोक स्ट्रेट, ठीक है, एक लंबोक स्ट्रेट है। तो यहाँ पे जावा सी है, देन यू हैव, है ना, तो ये सब याद रखना, एक तो जावा सी है, लंबोक स्ट्रेट है और स्टेट ऑफ मलक्का करके। ये कौन किसको डिवाइड करता है ये जरूर से याद रखना है ना, अदरवाइज फिर क्योंकि प्रश्न भी मैच द फॉलोइंग में या स्टेटमेंट बेस्ड कुछ इसी तरीके से आता है। अब अगर दूसरे एरियाज़ अगर आप देखोगे वो आपके यहाँ, जैसे पिछली बार प्रश्न आपका सेनकाकू आइलैंड के लिए आया था, दो सेनकाकू आइलैंड ये लोकेटेड है, यहाँ पे ताइवान है, ईस्ट चाइना सी है, जापान और चाइना के बीच का डिस्प्यूटेड इलाका सेनकाकू आइलैंड है। इसके ऊपर कुछ आइलैंड है जिसका नाम क्यूरिल आइलैंड है। देयर इज़ अनदर आइलैंड कॉल्ड एज क्यूरिल आइलैंड। क्यूरिल आइलैंड रशिया और जापान के बीच के लड़ाई चल रही है उसमें। ये ताइवान आप याद रखना। नीचे जाओगे जैसे ऊपरी हिस्सा एक हिस्सा है लुजोन आइलैंड शब्द भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिलीपींस का हिस्सा है। फिर इधर साउथ चाइना सी रीजन आ जाता है। तो ये सब ये जो आइलैंड्स हमें थोड़ा सा जो है याद रखना है। तो ये देखो बहुत सारी जगहें हमने कवर कर ली हैं। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अनअकैडमी से आप लोग जरूर से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 18 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 मंथ आपको फ्री मिलता है।
आप अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओ, UPSC CSC सेलेक्ट करो और यही कोड डालो, दैट इज़ SPSAURABH। इसी कोड को जब आप डालोगे तो एक तो अमाउंट रिड्यूस होगा, साथ में आप मेरे कोर्सेज तो कर ही सकते हैं, साथ में सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ज़रूर से जुड़ें। तो यहाँ पे जब आप जुड़ते हैं तो आप सारे एजुकेटर, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं सभी सब्जेक्ट के कोर्सेज आप एक्सेस कर पाएंगे। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आप जब जुड़ेंगे 18 महीने के लिए तो एक एजुकेटर के कोर्सेज आप ज्वाइन करें, आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हो। तो बहुत अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी है। क्लासेस लाइव होती है, टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। क्लास आप जरूर से अटेंड करें और अपनी तैयारी को अच्छा करें। 24 की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मेंस, आंसर राइटिंग, ऑप्शनल, सब कुछ एक ही पैकेज में इंक्लूडेड है, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ज़रूर से ध्यान रखें। और APFC के लिए भी मैं कोर्स लेकर आ रहा हूँ, 6 जून से शुरू हो रहा है। इन सब्जेक्ट के लिए 8 क्लासेस है, एक क्लास 3 घंटे की, तो 24 घंटे में ये सब चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, फटाफट रिवाइज हो जाएगा। बाकी चीज़ें तो आप लोग कर ही लोगे, तो ये चीज़ें मैं आपको कवर करा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। साइंस को, करंट अफेयर्स को और APFC को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ का मात्र 24 घंटे, 2 क्लासेस वीक में होंगी। बाकी आप अपना रिवाइज करें, पढ़ाई करें और ये चीज़ें जो है आपको कवर कराई जाएंगी। तो अभी लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा, जैसे ही लिंक आपका क्रिएट होगा। कोर्स लॉन्च हो चुका है, बट लिंक जैसे ही आएगा मैं आपको क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।